गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी प्रीवियस जूलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी के एक टॉपिक मेटा पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटा पॉपुलेशन को हम डिस्कस करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। वो इंफॉर्मेशन इकोलॉजिकल हायरार्की से संबंधित है। अब इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है तो हम ऐसे एक्सप्लेन करें कि एक इकोसिस्टम जो है उस इकोसिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी वो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल है। फिर एक सिंगल स्पीशीज के ऐसे कई इंडिविजुअल्स आपस में मिलकर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ऐसे ही कुछ पॉपुलेशंस मिलकर नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती है उसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी। और इस प्रकार फाइनली एक क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। तो यहां पर बोर्ड की राइट साइड में हमने इकोलॉजिकल हायरार्की में कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन किए कि जब एक इकोसिस्टम बनता है तो उस इकोसिस्टम के बनने में ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। और शुरुआत होती है बॉटम पर ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल एक सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेम स्पीशीज के कुछ मेंबर्स मिलकर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। ऐसे ही कुछ डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसे कम्युनिटी कहेंगे। और फाइनली कम्युनिटी से मिलकर क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम बन जाएगा। तो यहां पर जो हमने ये मेंशन किया है those all are the hierarchy of ecology के इकोलॉजी में इस प्रकार की हायरार्की प्रेजेंट होती है। अब हमारा जो टॉपिक है आज का मेटा पॉपुलेशन, वो इस इकोलॉजिकल हायरार्की से किस प्रकार रिलेवेंट है ये डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो मेटा पॉपुलेशन है वो ऑर्गेनिज्म और जो पॉपुलेशन इन दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कहेंगे मेटा पॉपुलेशन इज प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। अगर हम मेटा पॉपुलेशन का लेवल देखते हैं तो वो बिलो द पॉपुलेशन है, लेकिन ऑर्गेनिज्म से अप है। यानी इसकी पोजीशन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, ये जो दो लेवल थे ऑर्गेनाइजेशन के, इनके ठीक बीच में मेटा पॉपुलेशन की पोजीशन आती है। यहां तक कि नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम मेटा पॉपुलेशन कहेंगे किसको। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम ये दें कि कोई पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन कुछ सब ग्रुप्स में स्कैटर्ड से बिखरी हुई। किसी पॉपुलेशन के कुछ ग्रुप्स बन गए और पॉपुलेशन के ये ग्रुप्स हैबिटेट में अलग अलग जगह स्कैटर्ड है, पैचेस की फॉर्म में है या आइलैंड की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहां तक कि तो अब ये जो
थे वो इन पैचेस में प्रेजेंट क्यों है? उन्हें तो एक ही जगह होना चाहिए था हैबिटेट में। तो ऐसा साइंटिस्ट ने बताया कि जो हैबिटेट है उस हैबिटेट पर जो पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स जहां प्रेजेंट है वो एरिया तो सुटेबल एरिया है। यानी ऐसा कहें कि एक लार्ज एरिया है, एक लार्ज हैबिटेट है और उस लार्ज हैबिटेट में पॉपुलेशन के सब ग्रुप्स दूर दूर पैचेस की फॉर्म में बिखरे हुए। अब वो बिखरे हुए क्यों हैं? तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करें कि जो पॉपुलेशन का या जो टोटल हैबिटेट या जो टोटल एरिया था उसमें कुछ पैचेस तो ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके सरवाइव करने के लिए सुटेबल कंडीशंस। तो जिन जिन पैचेस में हैबिटेट के सुटेबल कंडीशंस हैं सरवाइव करने के लिए, पॉपुलेशन के मेंबर्स केवल उन उन पैचेस में प्रेजेंट हैं। बाकी का जो एरिया है, बाकी के जो पैचेस हैं जहां पॉपुलेशन के मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये वो पार्ट है जो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, यानी वहां सरवाइव करने वाली कंडीशंस नहीं है। लेकिन तीसरी कंडीशन हमने और जोड़ी कि पॉपुलेशन के जो ये पैचेस थे जो सरवाइव करने के लिए सूटेबल थे वो आपस में नैरो कॉरिडोर्स, गलियों के द्वारा आपस में कनेक्टेड थे। अगर मैं इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना चाहूं कि ये एक बड़ा हैबिटेट है, एक बड़ा एरिया है। इस बड़े एरिया में सपोज हमने हाइपोथेटिकल बात की है 1, 2, 3, 4 और 5, इस बड़े हैबिटेट में 5 ऐसे पैचेस या आइलैंड प्रेजेंट हैं जो पॉपुलेशन के मेंबर्स के सरवाइव करने के लिए सूटेबल। तो जो मैंने यहां ड्रॉ किए हुए हैं ये सभी आइलैंड या पैचेस पॉपुलेशन के मेंबर्स के सरवाइव करने के लिए सूटेबल। इसका मतलब इस पूरे हैबिटेट में पॉपुलेशन के मेंबर्स केवल इन्हीं पैचेस में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, बीच में जो भी एरिया जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हैबिटेट का वो एरिया है, वो रीजन है जो पॉपुलेशन के मेंबर्स के सरवाइव करने के लिए सूटेबल। तो ये अनसूटेबल एरिया है, इसलिए यहां पॉपुलेशन का कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है। तो हैबिटेट को हमने फ्रेगमेंट किया कितने पार्ट में? फ्यू आर सूटेबल एरियाज एंड फ्यू आर अनसूटेबल एरियाज, एंड दोज ऑल सूटेबल एरियाज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड। ये पूरे हैबिटेट में स्कैटर्ड है, बिखरे हुए, लेकिन एक सूटेबल एरिया दूसरे सूटेबल एरिया से कनेक्टेड है नैरो कॉरिडोर्स के द्वारा। हिंदी में कॉरिडोर को गलियां कहते हैं। तो छोटी सी एक गली के द्वारा एक सूटेबल एरिया दूसरे सूटेबल एरिया के साथ क्या है? कनेक्टेड। तो ऐसे जो ये पॉपुलेशन के सब ग्रुप हैं जो एक हैबिटेट में इन सूटेबल एरियाज में स्कैटर्ड रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? दैट काइंड ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेटा पॉपुलेशन। तो ये पूरी पॉपुलेशन तो नहीं हुई, ये पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक हैबिटेट में एक पर्टिकुलर सूटेबल एरिया में प्रेजेंट है, एंड दैट पर्टिकुलर सब ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज मेटा पॉपुलेशन। तो हमने दो डेफिनेशन डिस्कस की। पहले तो हमने क्या डिस्कस किया
कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की है उसमें मेटा पॉपुलेशन की पोजीशन क्या है। तो क्या पोजीशन हमने डिस्कस की, इन इकोलॉजिकल हायरार्की द मेटा पॉपुलेशन कैटेगरी इज प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल, इन दोनों के बीच में ये कैटेगरी रखी गई। एक दूसरा हमने डिस्कस किया मेटा पॉपुलेशन है क्या, तो एक डेफिनेशन हमने डिस्कस की। क्या डिस्कशन किया कि जो मेटा पॉपुलेशन है वो एक पॉपुलेशन का सब ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कुछ सूटेबल एरियाज में स्कैटर्ड रहती है। किसके द्वारा स्कैटर्ड है, अनसूटेबल एरिया के द्वारा। और ये जितने भी सूटेबल एरियाज हैं वो आपस में नैरो कॉरिडोर्स के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा जो पॉपुलेशन का सब ग्रुप होगा उसे हम क्या नाम देंगे, मेटा पॉपुलेशन। यहां तक क्लियर है। नंबर 2 साइंटिस्ट, सबसे पहले लेविन ने मेटा पॉपुलेशन की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की। साइंटिस्ट का नाम याद हो जाएगा, लेविन। लेविन के बाद हेंस्की ने इसे और इलेबोरेट किया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन इज प्रपोज्ड बाय इनिशियली लेविन एंड देन फर्दर इलेबोरेट बाय हेंस्की। तो इन दो साइंटिस्ट ने मेटा पॉपुलेशन की ये कंसेप्ट प्रपोज की। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस मेटा पॉपुलेशन की कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हमारे लिए आज क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है मेटा पॉपुलेशन की कंसेप्ट, तो 2 सिग्निफिकेंस अलग से इसके डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लिया है हमने सिट्टा यूरोपिया। ये जो पॉपुलेशन है सबसे पहले इसी पॉपुलेशन पर स्टडी की गई कौन सी कंसेप्ट की, मेटा पॉपुलेशन। अब मैं इलेबोरेट कर रहा हूं एक एग्जांपल को। हमने क्या किया, एक माइक्रोकॉस्म हैबिटेट लिया, ऐसा कह सकते हैं एक प्रकार का एक पॉन्ड था। तो उस एक्वेटिक हैबिटेट में खूब सारी चट्टानें थी, रॉक्स थी, जिनके ऊपर पूरी तरह से क्या कवर हो चुका था, ब्रायोफाइट्स, मॉस की कवरिंग हो चुकी। इज दैट क्लियर? क्या किया साइंटिस्ट ने कि इस मॉस कवर्ड जो रॉक थी इसको तोड़ दिया कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। इज दैट क्लियर? सेम प्रोसेस है कि एक बड़ा हैबिटेट था, नाम क्या था, मॉस कवर्ड रॉक। क्या किया पहले एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कि एक बड़ा सा जो मॉस कवर्ड रॉक था इसे कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन इन टुकड़ों के बीच साइंटिस्ट ने ये नैरो कॉरिडोर्स नहीं रखे पहले एक्सपेरिमेंट में। देयर इज नो कनेक्शन, नो कम्युनिकेशन बिटवीन स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉस कवर्ड रॉक। पहले कंप्लीट था, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, लेकिन उनके बीच में किसी भी प्रकार के कनेक्शन को, कॉरिडोर को नहीं रखा। तो क्या देखा कि स्टडी की वहां पर माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो छोटे आकार के थे, माइक्रोस्कोपिक थे। तो क्या स्टडी की कि जो मॉस कवर्ड रॉक को जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ा और बीच में कोई कनेक्शन नहीं रखा, तो साइंटिस्ट ने देखा कि हर फ्रेगमेंट में माइक्रो आर्थ्रोपोड्स की डेंसिटी में क्या आ गई, कमी आ गई। और इससे पता चला कि इस प्रकार जब चट्टानों को, किसी हैबिटेट को तोड़ा जाता है तो किस प्रकार स्पीशीज या जो ऑर्गेनिज्म है उनका लॉस, उनका एक्सटिंक्शन, विलोपन हो जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ऐसी ही एक रॉक ली, इस रॉक को तोड़ा, लेकिन उनके बीच में क्या रखे,
नैरो कॉरिडोर्स रखे, कनेक्शन रखा, तो साइंटिस्ट ने देखा कि जब कनेक्शन रखा जाता है तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन नहीं होता है, उनकी डेंसिटी में जो कमी आई थी वो इस केस में अब नहीं आती। तो इस स्थिति में जब कॉरिडोर्स रखे गए तो क्या हुआ होगा, इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं कि जब पहले केस में कॉरिडोर नहीं रखे तब तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन हुआ, दूसरे केस में जब नैरो कॉरिडोर्स रखे तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है यहां पर कि यहां पर एक हाइपोथेटिकली मैंने हैबिटेट लिया, इस हैबिटेट में ये कुछ पैचेस बने, मैंने लिखा हुआ है कुछ हाई क्वालिटी पैचेस हैं, क्या है अभी समझेंगे, कुछ कौन से हैं, लो क्वालिटी पैचेस। पैच का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, फ्रेगमेंट। इज इट क्लियर? इट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक आइलैंड, इस तरह से एक द्वीप दिखता है वैसा दिख रहा है। तो जो लो क्वालिटी पैच है इसका मतलब इस जगह पर, इस फ्रेगमेंट में जो भी मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी लो है, इसे नाम क्या रखा है, लो क्वालिटी पैच। यानी यहां जो मेंबर होंगे उनमें रिप्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, रिप्रोडक्शन की जो रेट है वो क्या है, लो है। इसका मतलब जो लो क्वालिटी पैच के जो मेंबर्स हैं जब वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, कि वहां कंडीशन ऐसी थी या उनमें कैपेसिटी नहीं थी, तो धीरे धीरे क्या कंडीशन बननी चाहिए कि ये मेंबर्स जब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस पर्टिकुलर पैच से जो मेंबर्स हैं उनका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, विलोपन हो जाएगा। क्लियर? जो हाई क्वालिटी पैच है यहां जो मेंबर्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा है, वो तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बीच में हमने कॉरिडोर्स बनाए हैं तो क्या होगा, इस हाई क्वालिटी पैच से कुछ मेंबर्स माइग्रेट करके कहां चले जाएंगे, लो क्वालिटी पैच के अंदर। तो किसी भी पैच से स्पीशीज का एलिमिनेशन होने का कोई चांस, तो जितने मेंबर आज यहां हैं तो हम देखते हैं कि इस क्वालिटी जो लो क्वालिटी पैच है यहां पर तो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम है, तो यहां तो स्पीशीज एलिमिनेट हो जानी चाहिए, एक्सटिंक्ट हो जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई साल बाद भी यहां लो क्वालिटी पैच होते हुए भी मेंबर्स मिलते हैं, और वो तभी संभव है कि यहां के मेंबर्स माइग्रेट करके कहां चले जाएंगे, लो क्वालिटी पैच में, और वहां पर भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बने रहेंगे, उनमें कमी नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है किसका, मेटा पॉपुलेशन का। तो कॉरिडोर्स है, यहां पर पैचेस हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं। पहला, एक तो वो पैच है या वो एरिया है जो स्पीशीज के मेंबर्स के सरवाइव करने के लिए सूटेबल, एक को तो क्या कहेंगे, सूटेबल एरियाज इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैचेस, लो क्वालिटी पैचेस एंड हाई क्वालिटी पैचेस। एक चीज हो गई। अब ये जितने भी पैचेस हैं, चाहे वो लो क्वालिटी हो, हाई क्वालिटी हो, ये सभी कौन से एरिया में प्रेजेंट है, सूटेबल एरिया। तो बीच बीच में जो एरिया बच गया जहां पॉपुलेशन आपको नहीं मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, इट इज अनसूटेबल एरिया, क्योंकि वहां पॉपुलेशन का सरवाइव होना पॉसिबल नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जहां जहां वो सूटेबल पैचेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं नैरो, क्या नाम दिया हमने इनका, कॉरिडोर्स के द्वारा। तो लिखा हुआ लैंडस्केप कॉरिडोर्स, इसने इसको इससे जोड़ा, तो ये हाई क्वालिटी पैच है, देखो मैंने एरो लगाया, और कहां आ गए मेंबर, लो क्वालिटी पैच में, क्योंकि यहां पर कमी आ गई थी। इसी तरह जैसे ये हाई है फिर ये लो है, तो हाई से कहां चले गए। इस प्रकार हाई और हाई के बीच में भी इंटरचेंज हो सकता है। फायदा क्या होगा इससे कि किसी भी एक पैच में
स्पीशीज के नंबर में कोई कमी नहीं आएगी, सभी जगह वो सरवाइव करते रहे। तो ये कंसेप्ट पढ़ी किसकी हमने, मेटा पॉपुलेशन की। यहां तक ठीक। अब हम कुछ सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे हमारे लिए। ये जो मेटा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो कंसेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंस। तो पहला हमने क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड मतलब जानते हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उनका नंबर लगातार क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। तो वो एक्सटिंक्ट के नियर है। अगर ऐसे चलता रहा, कोई प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले टाइम में ये स्पीशीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट। तो क्या किया जाना चाहिए, इनका कंजर्वेशन। तो जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है उनके कंजर्वेशन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प कर सकता है, मेटा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प कर सकता है। क्योंकि हाई से कुछ मेंबर लो में जाएंगे, तो लो में जहां रिप्रोडक्शन की रेट कम है, मेंबर लगातार घट रहे थे, तो इस प्रकार वहां पर दोबारा मेंबर्स क्या किए जा सकते हैं, इंक्रीज किए जा सकते हैं। सेकंड हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ये भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है कि जब वाइल्ड लाइफ में एनिमल और स्पीशीज को रखा जाता है, तो एनिमल स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन वाइल्ड लाइफ में किस हिसाब से किया जाए, मेटा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किया जाए, तो उनके एक्सटिंक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो आज हमने डिस्कस किया मेटा पॉपुलेशन की कंसेप्ट के बारे में। ये हमारे पॉपुलेशन का एक सब टॉपिक शॉर्ट नोट बनता है, आपको समझ में आ गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।